दोस्तों, सबको ये पता होगा कि भारत में भी बहुत क्षमता है। भारत का एक पुराना इतिहास रहा है, गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। जो आज हम बात करने वाले हैं भारत के खेलों की। बहुत से लोग हैं जिन्हें यह नहीं पता कि भारत में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में पहले ओलंपिक नहीं हुआ करते थे, पहले भी हुआ करते थे। और जो आज के ओलंपिक्स की बात करें तो भारत में है जो ऐसे बहुत से खेल हैं जिनमें भारतीय खेल खेले जाते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से भारतीय खेल हैं जो हमारे यहाँ जन्म लिए हैं या यहाँ से ही निकल के बाहर गए हैं। तो लेट्स टॉक। सभी को पता होगा रथ दौड़, तलवारबाजी, तीरंदाजी, कुश्ती, तैराकी, भाला फेंक, आखेट, धनुर्विद्या, ये सब भारतीय खेल हैं। नहीं पता तो अब पता चल गया होगा। मगर आज हम उन खेलों के बारे में बात करेंगे जो फेमस भी है, भारत में आज भी खेले जा रहे हैं और उनके बारे में लोगों को पता भी हो सकता है, मगर वे पूर्णतः भारतीय हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता थी, उनके अवशेषों से पता चला है कि जो 2500 ईसा पूर्व भी भारतीय खेल खेले जाते थे, उनके कई अवशेष मिले हैं खेलों से जुड़े। तो अपना ऐसा तो है ही नहीं कि पहले भी नहीं खेले जाते, मगर पहले भी खेले जाते थे खेल, अभी भी खेले जाते हैं। तो बात कर रहे हैं अपन हमारे भारतीय खेल और उनका जन्म। अब हम हमारे पहले खेल की बात करते हैं, शतरंज। आपको आश्चर्य होगा, शतरंज भी हमारा खेल है। हाँ, शतरंज भी हमारा ही खेल है। ये भारतीय खेल है, आपको ये बता दूं, जिसे दुनिया में हर जगह खेला जाता है और दिमाग का खेल माना जाता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे यार ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको पहले बता दिया जाए, इससे पहले कि आप और कुछ समझे, जो ये शतरंज है उसका आविष्कार कैसे हुआ। जो हमारा रावण है, उनकी पत्नी जी ने पहली बार शतरंज नाम का प्रयोग किया था और इन्होंने ही इस खेल का आविष्कार किया था, शतरंज। मंदोदरी, जो ये मंदोदरी थी, उन्होंने इसका आविष्कार इसलिए किया था कि उनका पति जो रावण है हमेशा युद्ध में रहता है, उनको विराम मिल सके और जब वो आए थोड़ा खेल खेल के अपना समय बिताए, अपने मन को हल्का करे। मगर कई पुस्तकों, कई महाकाव्यों में यह भी लिखा है कि जो रावण का पुत्र मेघनाद था, उनकी पत्नी जी ने भी यही खेल रिक्रिएट या माने तो बनाया था, जिसका अमरकोश में नाम था चतुरंगिनी। अब ये जो चतुरंगिनी है, उसका नाम का अर्थ ये है कि 4 अंगों वाली सेना, मतलब चारों ओर से आने वाली सेना। फिर इस खेल को चतुरंग नाम से जाना जाने लगा। अब 6वीं शताब्दी में फ्रांसीसी आए, उनके प्रभाव में ये खेल आया। अब चतुरंग से इस खेल का नाम शतरंज हो गया। कैसे उन्होंने बदल दिया, कोई वो नहीं है इतना कि चतुरंग था शतरंज कर दिया, बस इतना ही है। तो ऐसा नहीं है कि और कहीं से इसका इजाद हुआ, अपने भारत में इसका बना खेल का नाम, और खेल भी यही का है ये, बस दिमाग से खेला जाने वाला खेल जो विश्व में फेमस हो गया, बस शतरंज है ये। फिर यह खेल ईरानियों के माध्यम से यूरोप पहुंचा। अब यूरोप में फिर से इसको अलग नाम से जाना जाने लगा, चेस, जिसे हम आजकल चेस नाम से ही जानते हैं। शतरंज का पहले नाम चतुरंगिनी, फिर चतुरंग, फिर चतुरांग, फिर चतुरंग, फिर हुआ शतरंज, और अब कालांतर में इसे चेस नाम से जाना जाता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खेल की तरफ। अब बात करते हैं सांप सीढ़ी, यानी कि
स्नैक्स एंड लैडर्स। अब जब सांप सीढ़ी की बात हो रही है तो आपको ये बता दें, ये एक बच्चों का खेल है। होने को तो ये बड़े भी खेल सकते हैं, किंतु जो ये खेल है वो पूरे विश्व में खेला जा रहा है। ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ ये खेल नहीं खेला जाता। सांप सीढ़ी का खेल बहुत ही फेमस है। हमारे भारत में इसे मोक्ष पट नाम से भी जाना जाता है। मोक्ष पट। जो हम भारतीय हैं, इसे पहले कोड़ियों या सारिकाओं द्वारा खेलते थे। तो ये बहुत ही फेमस गेम है। इसमें सांप और सीढ़ियाँ होती है। जो ये सांप सीढ़ी का वर्तमान स्वरूप या वर्तमान खेल है, यानी कि वापस से रिक्रिएट करने का जिससे श्रेय जाता है, वह कवि संत ज्ञानदेव। जो ये सांप सीढ़ी का खेल है वो तंजावुर में प्रसिद्ध हुआ। वहाँ इसे परम पद सोपान पट कहा जाने लगा। परम पद सोपान पट। जो ये सांप सीढ़ी का खेल है वो विक्टोरिया के समय में बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो 1892 में वे इसे इंग्लैंड ले गए। अब जब ये खेल अपनी चरम सीमा पर था, तब इसके दो भाग बने, या दो प्रकार से खेला जाने लगा, लूडो या फिर कहे स्नैक एंड लैडर्स। ये दोनों खेल एक ही हैं। बस यूरोपीय देशों में पहुँचे तब इसे दो तरीक़ों से खेला जाने लगा। वो दो तरीके लूडो था और स्नैक एंड लैडर्स था। दोनों के दोनों सांप सीढ़ी के खेल हैं वैसे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट खेल की तरफ, या अगले खेल की तरफ, कबड्डी। हाँ, कबड्डी हमारा सबसे प्रिय खेल है। मेरा भी प्रिय खेल है। ये पूर्णतः भारतीय खेल है। ये कुछ साथियों द्वारा खेला जाता है, जो आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज पूरे विश्व में भी एक गेम खेला जाता है। ऐसी बात नहीं है कि ये खेला नहीं जाता, खेला जाता है। इसके वर्ल्ड कप होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और विदेशों से भी हिस्सा लेने बहुत आते हैं। अब बात करते हैं अपने कबड्डी खेल की। तो ये जो दक्षिण भारत में खेला जाता है कबड्डी, उसको चेडू-गुड्डू नाम से जाना जाता है। और जो उत्तरी भारत में खेला जाता है उसे हुतुतु नाम से जाना जाता है। ये कबड्डी ही खेल है जो हमेशा से खेलते आ रहे हैं अपन, ऐसी बात नहीं है। और इसको सब जानते हैं अच्छी तरह। जो ये खेल है कबड्डी, वो एक ताम्रपत्र में भी वर्णित है। और अभिमन्यु नाम सुना ही होगा। तो उसको एक चक्रव्यूह में फंसाया गया था। वो कोई युद्ध का नहीं था। उस समय कौन सा गेम खेला गया था? कबड्डी। तो कबड्डी में एक चक्रव्यूह बनाया गया था, उसमें फंसाया गया था और फिर उसी जगह उसकी डेथ कर दी गई थी या उसको मार दिया गया था। तो वो उस समय खेला जाने वाला गेम भी ये कबड्डी ही था। सब सोचते हैं यार युद्ध हुआ होगा, नहीं, युद्ध नहीं हुआ। वो एक गेम हुआ था कबड्डी। उसका एक चक्रव्यूह बनाया गया था कि किस तरीके से पकड़ा जाए। अब उस गेम में अभिमन्यु को पकड़ा गया और मार दिया गया। अब अगले खेल की बात करते हैं, खो खो। खो खो भी हमारा भारतीय खेल है। इसको बहुत सी जगहों पर खेला जाता है। और जो एक खो खो है वो बहुत पुराना माना जाता है, लगभग प्रागैतिहासिक काल का। तो ऐसे नहीं है कि खो खो आज नहीं खेला जाता, आज भी खेला जाता है खो खो। और जो ये खो खो का विकास हुआ है वो आत्मरक्षा, आक्रमण और प्रत्याक्रमण के लिए हुआ था, जिससे इन तीनों का कौशल विकास हो सके, जिससे एक सैनिक को आत्मरक्षा कैसे की जाए वो सिखाया जा सके, आक्रमण कैसे किया जाए वो सिखाया जा सके, और प्रत्याक्रमण यानी उसके ऊपर दोबारा वार कैसे किया जाए वो सिखाया जा सके। आगे खेल है चौपड़ पासा यानी डाइस। अब ये नाम से सुनने में आ रहा है कि ये डाइस से खेलने जाने वाला खेल होगा। हाँ, तो ये भी अपना ही खेल है भारतीय।
ये महाभारत के समय भी खेला गया था, आज भी खेला जाता है। इसे अपन चेस, चौपड़ पासा, डाइस, पच्चीसी और चौसर नाम से भी जानते हैं। जो मुस्लिम काल है उसमें ये सास के तौर पर पासा नाम से जाने लगा है खेल, पासा। तब से उनमें भी बहुत प्रसिद्ध हुआ है ये खेल, और आज भी ये गेम खेला जाता है। इसी तरह पोलो, फुटबॉल, हॉकी, गिल्ली डंडा, गंजीफा, ये सब अपने खेल हैं भारतीय। तो फिर मिलेंगे अगली बार और खेलों के बाद, और हो सके तो ये बचे हुए खेल भी बता दूंगा। धन्यवाद।